गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। तो आज हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे? कल क्या पढ़ाई किए थे? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर का सबसे मजेदार वाला बात कुछ हम बता दिए थे। जैसे अगर प्लेन मिरर को हम थीटा एंगल से घुमाएंगे तो उसका परावर्तन कोण भी थीटा एंगल से ही घूमता है क्या, या टू थीटा होता है? टू थीटा होता है। नहीं, अगर उसको दर्पण को हम थोड़ा सा हिला दिए तो उसका जो परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात ही फिगर बनेगा ना। तो परावर्तन टू थीटा एंगल से घूमता है। तो हमारा फिगर जहां बनता है, अगर दर्पण को थोड़ा सा घुमा दिए या हम आगे पीछे हो गए, हम आगे पीछे होना मतलब दर्पण का ऐसा रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है, हम आगे हुए तो दर्पण थोड़ा सा तिरछा हुआ, पीछे हुए तो दर्पण तिरछा हुआ कि नहीं? तो इस तरह से आगे पीछे होने से हमारा फिगर जो है ज्यादा मूवमेंट होता है, दिखाई देगा, ज्यादा मूवमेंट हो रहा है दिखाई देगा। तिरछा रहना चाहिए दर्पण। तो तिरछा इसीलिए कहीं पर जहां पर कहीं कसरत हो, इस तरह से जगह जहां पर होता है, जहां पर योगासन वगैरह करता है, वहां पर दर्पण लगा दिया रहता है। किसके द्वारा? जहां पर कुछ एक्टिविटी, जहां डांस करने जाता है, भाई हम ज्यादा सा करें डांस करने, इस तरह से दिखाई देगा वहां पर। क्यों? क्योंकि दर्पण जो होता है, दर्पण का अगर एंगल को थीटा एंगल से घुमाया जाए तो हमारा प्रतिबिंब जो बनता है परावर्तन के पश्चात, यानी कि परावर्तन का जो कोण होगा वो टू थीटा हो जाता है। ये मजेदार बात बताए थे। दूसरा क्या बताए थे? हम अगर दर्पण की ओर जितना स्पीड से आएंगे उसका दुगुना स्पीड से उधर से आ रहा है जैसा प्रतीत होगा, क्योंकि इधर से हम भी जा रहे हैं, उधर से वो भी आ रहा है ना। तो ये सारा चीज है हमारा समतल दर्पण का कुछ रोचक बिंदु, ये सब था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल दर्पण सूत्र। दर्पण का जो सूत्र होता है, मिरर का जो फॉर्मूला होता है, उसको बढ़िया से गौर से तुम लोग देखोगे, समझ जाओगे, तो परीक्षा में आराम से ये पूछा जाता है, लगभग पूछा ही जाता है। प्रत्येक माने क्या कहेंगे, मैट्रिक की परीक्षा में तो पूछा ही जाता है दर्पण सूत्र। तो आज देखो दर्पण सूत्र क्या होता है। हमारा दर्पण सूत्र बताओ। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, इसको हम लोग फॉर्मूला ऑफ मिरर बोलते हैं। कोई भी फॉर्मूला मिरर का फॉर्मूला में ये लागू हो जाता है, ठीक है ना। दर्पण सूत्र, चलो फॉर्मूला समझ में आ गया। हाँ। ये क्या होता है? 1/v है ना। दर्पण 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये हम लोग दर्पण सूत्र बोलते हैं। हाँ। ये दर्पण सूत्र को हम लोग को सिद्ध करना है, प्राप्त करना है। कैसे हुआ है ये? वैसे तो रटना ठीक ये बात नहीं है, ये आता है कि सिद्ध करें किस तरह से हुआ है। अवतल दर्पण में सिद्ध करें, उत्तल दर्पण में सिद्ध करें, इस तरह से पूछेगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v मतलब v का अर्थ क्या होता है? v का अर्थ क्या होता है? v का अर्थ होता है प्रतिबिंब की दूरी, कितना दूर में इमेज बन रहा है। और u का अर्थ होता है वस्तु की दूरी, कितना दूर में वस्तु रखा हुआ है दर्पण से। देखो ये सब अगर क्लियर नहीं है, बोलोगे, अगर चुपचाप रहोगे तो हम कैसे पहुंचेंगे इतना दूर। हम दर्पण खत्म करने जा रहे हैं और तुम लोग यहाँ क्लियर नहीं। अरे एफ का मतलब ये फोकस बिंदु, दूरी कहेंगे हम लोग, बिंदु नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये हमारा दर्पण का सूत्र है। गति चैप्टर पढ़ोगे, कार्य पढ़ोगे, वर्क पढ़ते हो जिस समय, उस समय ये v कहलाता है वेलोसिटी, अंतिम वेग, और u कहलाता है हमारा आरंभिक वेग। यही पढ़ते हैं ना। हाँ। लेकिन यहाँ हम लोग दर्पण का बात कर रहे हैं, यहाँ वेग वेलोसिटी का बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारा वस्तु, v का मतलब इमेज का डिस्टेंस को कहते हैं, और ये हमारा u को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को कहते हैं, और
ये स्मॉल एफ जो होता है, ऐसा वाला एफ, इसको हम लोग फोकस दूरी को कहते हैं। और अगर कैपिटल हम ऐसा एफ लिख दें तो इसका मतलब हो जाता है ये उस बिंदु को कह रहे हैं, फोकस बिंदु को। एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, जो भी ये करोगे क्लियर होना चाहिए जितना पढ़ना है, ठीक है ना। कहीं कंफ्यूजन होता है तो उसको देखो, रिवाइज ये करो। अगर इस तरह से कैपिटल एफ रहेगा तो उस बिंदु को कह रहे हैं फोकस बिंदु को, स्मॉल एफ रहेगा तो उस दूरी को कह रहे हैं, डिस्टेंस को कह रहे हैं, कितना दूरी पर इसका फोकस बिंदु है, उस दूरी को, ठीक है। तो आज हम लोग इसको प्राप्त करेंगे। आज हम लोग क्या करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं। पहले अवतल दर्पण पर कर लेंगे, फिर उत्तल दर्पण पर, मिटाने वाला, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद उत्तल दर्पण में कर लेंगे और अवतल दर्पण में आधी करते हैं, देखो ठीक है। इस फॉर्मूला को हमको प्राप्त करना है, ये सच में फॉर्मूला है या नहीं है, ठीक। अब एक फिगर बना रहे हैं, देखो फिगर कहाँ, यही बना दे, हाँ। चलो यहीं ऊपर में बना देते हैं। ये हमारा थोड़ा बड़ा बनाते हैं, समझ में आएगा तो हम लोग को समझाने में ठीक रहेगा, है ना। ये हमारा अवतल, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, ठीक है। हाँ। ये हम एक मेन एक्सिस खींच लेते हैं, यहाँ पर खींच लिए मुख्य अक्ष, और हम एक वस्तु को रखते हैं कहां पर, अनंत और सी के बीच में रखते हैं। ऐसे ही बनाना है, याद रखो। ये कोई वस्तु को हम लोग रख दिए, यहाँ सी हो गया। अगर ये दर्पण को घुमाते हम तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच हमारा फोकस बिंदु, यानी कि कैपिटल एफ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और यहां से ये दूरी को हम लोग स्मॉल एफ लिखते हैं, यहाँ से ये स्मॉल एफ, ठीक है। यहाँ इसको हम दर्पण का ध्रुव को पी कह दिए, पोल। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से जो दूरी होता है, अच्छा इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले फिगर बना देते हैं, ठीक है ना। इसको समझ ही गए, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ। अब यहाँ से फिगर बनाते हैं, यहाँ से एक किरण रेडियस ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजार रहे हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हुए दर्पण पर आ गया, टकराया दर्पण पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ यहाँ से सी से होते हुए एक किरण आकर के दर्पण पर हमारा टकराया, ठीक है। अब ये टकराने के बाद कहाँ जाएगा, बोलो क्या पढ़े हैं हम लोग, रिटर्न चल जाएगा। कहाँ जाएगा बताओ, टकराने के बाद रिटर्न कहाँ जाएगा, सी से होते हुए ही जाएगा। इधर से जो इधर से आया ये किरण, और ये सी से ही वापस जाएगा, यही पढ़े हैं ना हम लोग। हाँ। उस दिन कुछ एब्सेंट था तुम लोग, कुछ आदमी, कुछ स्टूडेंट, बोका स्टूडेंट सब, जिसके चलते अभी दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। हाँ। तो ये ऐसा करके ये होता है, ठीक है। हाँ। अब एक किरण यहाँ से देखिए, एक किरण यहाँ से मेन एक्सिस के समानांतर जा रहा है, कहां पर, मिरर पर, मेन एक्सिस के समानांतर मिरर पर। हम धीरे चलेंगे लेकिन समझ में आना चाहिए, तुम लोग हड़बड़ा के नहीं जाएंगे। ये मिरर पर आ गया, अब कहां जाएगा टकराने के बाद, फोकस बिंदु से गुजरेगा, फोकस बिंदु से ही गुजरेगा, क्योंकि मेन एक्सिस के समानांतर है, दूसरा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये मेन एक्सिस के समानांतर है, इसीलिए फोकस बिंदु से ही गुजरेगा। समझ में आया। हाँ। अब कहां पर प्रतिबिंब बनेगा बता दो हमको, सी और एच के बीच, यहाँ जहाँ कटता है, कटान बिंदु जहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। इतना हो गया। तो ये हम लोग क्या प्राप्त किया, इसको हम लोग आई बोलो, कुछ भी बोलो, रुको, ऐसा हम क्यों करते हैं, इसको अब हम नाम दे देंगे, ठीक है। इसको हम लोग ए बी नाम दे दिए, ए बी। और जिस बिंदु पर टकराया उसको नाम दे दो सी। सी क्यों, सी तो यहाँ है,
नाम देना गड़बड़ हो जाएगा वहां पर। कुछ डी इसको हम लोग दे देते हैं एम, मिरर है इसलिए एम नाम दे दी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इस फिगर में देखो, इसको हम लोग क्या दे देंगे नाम, ए इधर बन गया इधर, ए डैश दे देंगे, नाम दे सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट है। और इसको हम लोग इस बिंदु को बी डैश दे देंगे ऊपर में, समझ रहे, कोमा नहीं कहते हैं, डैश कहते हैं इसको, बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इस तरह से हम नाम दे सकते हैं ना। अब ये एफ है, ये तो पी बिंदु हो ही गया हमारा, एम दे दिए। अब देखो एकदम ध्यान से, ये परीक्षा में पूछेगा। अब यहाँ पर हमें क्या मिलता है, अब गणित में चल जाएंगे सीधे सीधे। इस फिगर में हमको क्या देखने को मिलता है, इस फिगर में हम लोग को ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और इसी त्रिभुज का बच्चा ये दिख रहा है। बच्चा मतलब उसका ही जैसा, छोटा, उसका ही जैसा, इसका जैसे ही दिखेगा, वो छोटा दिख रहा है लेकिन बिल्कुल इसका जैसा, ठीक है ना। और एक त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, और यहाँ पर इसका बच्चा ये दिख रहा है, कहो तो पूरा बच्चा नहीं दिख रहा है, समरूप नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, समान रूप होना चाहिए। तो इसको हम लोग, इसको यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से ले लेते हैं यहाँ तक। अब इसको अगर खींच दें तो ये हमारा, ये और ये त्रिभुज बड़ा लगेगा ना, एक जैसा समरूप। इसी को, उसी के बच्चा को ही समरूप बोला जाता है, याद रखना, ठीक है ना, समरूप। तो ये हम लोग अगर ले लेते हैं, इसका नाम दे दो, ओ नाम दे दो, वो कहीं नहीं दिए, ठीक है ना। तो अब त्रिभुज ए बी सी समरूप है सी ए डैश बी डैश के साथ। समरूप है कि नहीं बताओ। समरूप का फॉर्मूला जानते हो ना, समरूप का फॉर्मूला क्या होता है, अगर त्रिभुज समरूप होता है, रूप मतलब उसका चेहरा समान होता है, एक जैसा दिखेगा, एक जैसा, ठीक है। समरूप, समान रूप वाला। अगर समरूप का फॉर्मूला है कि यहां से ये एक त्रिभुज का संगत भुजा, मतलब ये ए और सी और ए से अगर समान, मतलब अनुपात में समान है, अनुपात में समान, तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। बी और ए, अगर ए डैश और बी डैश इस अनुपात में समान है, माने समानुपाती अगर है, अनुपात में समान मतलब जानते हो ना, जिधर इतना इधर काटेंगे 2 से तो इधर काटेंगे उतना 2 से, तो जितना का बराबर होना चाहिए वही बराबर होगा। अगर इसका एंगल बराबर हो जाए तो भी समरूप हो जाता है, जानते हो ना। तो समरूप का फॉर्मूला में यहां जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको क्लियर करते हैं, ये O और M, यहां से तो कोई चीज है नहीं, हम कैसे खींच लेंगे। ऐसा खींचना तो बेईमानी है, कुछ भी कर देना है कि नहीं। तो यहां से जो हम लोग खींच दिए ना M और O, देखो क्या करते हैं, यहां पर हम लोग बहुत बड़ा दर्पण पर विचार कर रहे हैं, बहुत बड़ा, जिसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा हम लोग क्या दर्पण पर, अवतल दर्पण पर विचार करें, ऐसा कुछ रहता है यहाँ पर। तो यहाँ से जो हम इस पॉइंट से, M है मान लो ये पॉइंट, और ये पॉइंट हमारा P है यहाँ पर, तो यहाँ से खींचेंगे तो ये लगभग बराबर होगा कि नहीं, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, बड़ा द्वारक वाला दर्पण पर विचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़ा द्वारक वाला विचार कर रहे हैं। तो M और P भले यहाँ झुका, हम अवतल दर्पण बनाए झुकाने के लिए, लेकिन हमारा O और P लगभग एक ही बिंदु पर है, ऐसा हम लोग विचार कर रहे हैं। ये लगभग सीधा हो जाएगा तो एक बिंदु पर नहीं होगा क्या, होगा, समझ में आ रहा है ना। हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, हम बड़ा द्वारक वाले दर्पण पर विचार कर रहे हैं, हम बड़ा द्वारक वाले दर्पण
पर विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इसलिए एम ओ बराबर जो है, या फिर इधर से ले लो, सॉरी इधर से ले लेंगे हम लोग, एफ ओ बराबर एफ पी ही मानेंगे। इसको समझ रहे हो ना? एफ ओ बराबर पी, एफ पी ही मानेंगे। एफ से ओ जितना दूर है उसी को, एफ से पी भी वही है उसी को मानेंगे, क्योंकि दर्पण हमारा बड़ा है, इस पर विचार कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि समझ में आए। क्लियर? हाँ। अब नहीं पूछना कि ये नहीं दिख रहा है। तो ये त्रिभुज, अब एम पी एफ, ओ को हम लोग छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज इसी को ओ बराबर पी है, तो एम पी बराबर एम पी और ए बी, ये दोनों बराबर है। और इस ये से हम त्रिभुज कहेंगे ए डेस्ट बी डेस्ट, एफ ए बी और एफ एम पी या ओ, ये हमारा समरूप है। हम समरूप बता दिया ना। अब यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, देखो त्रिभुज लिखते जाएंगे उसको लैंग्वेज में। त्रिभुज बी ए सी समरूप है, ऐसा समरूप का चिन्ह देते हो ना? समरूप है त्रिभुज किससे? ए बी सी, नहीं सी ए डैश बी बी डैश से। समझ में आया ना? हाँ तो समरूप का फॉर्मूला क्या है हमारा? सी देखो बी पहले ले लो, ए सी साइड, ए सी दिखाई दे रहा है तुमको? इधर चल जाओ, नहीं तो ए सी डिवाइड बाय सी ए डैश, ठीक है, बराबर। समझ में आ रहा है ना? AC का कितना डिवाइड? हाँ? ए सी इज इक्वल टू सी ए डैश, वाई नहीं होता। क्यों नहीं? 20 कैसे नहीं? अच्छा एक एक ये को ले लेंगे, इसको ले लेते हैं। देखो हाँ, पहले इसको ले लो, बी ए, एक वाला ले लो, बी ए डिवाइड बाय ए डैश बी डैश, यही ना? ए डैश बी डैश बराबर हो जाता है, ठीक है। ए सी, ये ए सी डिवाइड बाय सी ए डैश, सी ए डैश, ये समीकरण नंबर 1 लिखो। 2 कैसे? 1 ना, 1 नंबर। दूसरा त्रिभुज को भी वैसे ही लेंगे। दूसरा त्रिभुज को कैसे लेंगे? एम, अच्छा इसको भी लिखो, त्रिभुज क्या है? एम ओ पी ओ नहीं लो, पी ही ले लो सब, ठीक है ना? ओ को भूल जाओ, तो हम लिख ही दिए, है ना? एम पी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ये इसको बोल रहे हैं, इससे तुलना कर रहे हैं, और इसको तुलना कर रहे हैं इससे, है ना? दोनों का तो एक ही त्रिभुज का। तो एम पी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश बराबर क्या हो गया? इसका ले लो पी एफ, त्रिभुज के वाला भाग को ले लेंगे, एफ पी ले लो या पी एफ बोलो, है ना? एफ पी डिवाइड बाय एफ ए डैश, एफ ए डैश, इसको लेंगे ना? क्लियर ना? समरूप का फॉर्मूला को मालूम है? समरूप का मतलब रूप में समान होता है, और सर्वांग सम मतलब उसका सभी अंग बराबर बराबर अंग होता है, ठीक है? उसको हम लोग सर्वांग सम बोलते हैं, ठीक है? तो ये फॉर्मूला हो गया। ये यहाँ क्या लिखे? ये दूसरा त्रिभुज को ले रहे हैं हम लोग, त्रिभुज एम पी एफ, उसी को लिख रहे हैं, समरूप है त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ से, इसीलिए ना ये दूसरा हो गया ना? तो ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2।
समझ में आ रहा है निशान? मिला ना हम लोग को? हाँ अब लिखो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। क्यों 1 और 2 से बोलो? समीकरण MP डिवाइड बाय A डैश B डैश और यहाँ BA डिवाइड बाय A डैश B डैश। तो MP का मतलब है M और P, ये रेखा को बात कर रहा है, और BA का मतलब इसी रेखा को, तो ये समान है ना दोनों का। तो अगर लेफ्ट साइड में समान हो गया हमारा, देखो इसको MP डिवाइड बाय A डैश B डैश और BA डिवाइड बाय A डैश B डैश, तो दोनों बराबर है ना। तो अगर लेफ्ट साइड हमारा बराबर हो जाता है तो राइट साइड अपने बराबर होता है, यही ना पढ़े हम लोग। तो समीकरण 1 और 2 से देखो लेफ्ट साइड बराबर है, इसलिए राइट साइड हमारा AC डिवाइड बाय CA डैश बराबर FP डिवाइड बाय FA डैश, यही ना है। जहां नहीं समझ में आ रहा है रुकना, बहुत धीरे चलेंगे हम, लेकिन होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है तुम लोग को? इसमें चल जाओ, A से C इस दूरी को हम लिखेंगे, और दर्पण के साथ हमको क्या मतलब है A और C का? तो दर्पण से रिलेशन हमको दिखाना होगा ना, इतना दूर से ही हम ले लेते हैं, P से ले लेते हैं A तक और C को हम लोग C से P को घटा देंगे। तो ये दूरी को बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम? तो हम लोग AC के जगह में A और C के जगह में पहले पूरा ले लेंगे, P से ले लेंगे A, लिख लेते हैं। AC को लिख रहे हैं, देखो हाँ AC को क्या लिख रहे हैं? A और P हम लिख दिए A P, A से P। निशान ध्यान दो, इधर बैठो, इधर बैठो, तुमको इसमें दिक्कत होगा। किसको लिख रहे हैं? AC को लिख रहे हैं। फिर कह रहे हैं देखो AC बोल देने से दर्पण से कोई रिलेशन है क्या? नहीं। क्या रिलेशन है? हम दर्पण P से जब इधर लेंगे तब ना रिलेशन दिखेगा। तो हम लोग PA या AP माइनस CP हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? इसको बताओ। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। ये पूरा ले लिए इतना दूर, और यहाँ से इसको टुकड़ा कर दिए, यहाँ से इसको टुकड़ा कर दिए, मैंने हटा दिया, माइनस कर दिए। तो उसका मतलब हम AC का ही तो बात कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा है ना? हेमान धीरे से, इंपॉर्टेंट चीज हम तो बोल रहे हैं। हाँ चल जाओ, जाओ आ जाओ, चलो जल्दी जाओ। समझ में आ गया ना? AP चल जाएगा, छोड़ दो। AP अभी टॉयलेट लगता है फट से। चलो AP माइनस CP, AP माइनस CP लिख सकते हैं हम लोग इसको। और CA डैश इसको भी वैसे ही लिखेंगे। पहले हम लोग P से C को ले लेंगे, P से PC लिख लिया ना। PC बोलो CP बोलो, तो बराबर है P से C बोलो या C से P बोलो, एक ही बात है ना। तो हम लोग ले लिए P से C ले लिए, और उसके बाद A माइनस A डैश माइनस P, A डैश P है ना। A डैश P को घटा दिए, तो वही हो गया। और बराबर इधर दो। वैसे F से P, ये तो है रिलेशन, इससे दर्पण से है ना। F से P है, तो क्या हो गया हमारा? FP डिवाइड बाय A डैश ऐसे ले लो, A डैश P A डैश माइनस P A डैश माइनस FP हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बता दो। लिख सकते हैं। क्लियर? अब बहुत आराम से चल रहे हैं, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। अब देखो हम लोग AP को क्या कहते हैं? A से P को क्या कहते हैं हम लोग? बता दो। AP को क्या कहते हैं? A से P को
ए पी को क्या कहते हैं? वस्तु दूरी, है ना? हाँ हाँ वस्तु दूरी वस्तु दूरी ए से पी। तक। इसी को ना दर्पण से जितना दूर में वस्तु रखा हुआ है तो वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी बराबर क्या होता है हमारा? यू, ये होता है ना? हाँ। लेकिन हमारा इस साइड में है, किस साइड में? हमारा बायां साइड में है, इधर है ना? हाँ। तो बायां साइड में है तो क्या चिन्ह होता है इसका? माइनस माइनस, तो माइनस यू यू कह सकते हैं ना, एपी बराबर माइनस यू। हाँ अब देखो हम लोग दूसरा क्या है, एपी बराबर माइनस पी, सीपी, सी से पी, सीपी क्या है? सी से पी, क्या दूरी है? इमेज दूरी वक्र, सी से गो, सी से वक्रता पी, वक्रता वक्रता त्रिज्या, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सीपी। हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र दूरी त्रिज्या या दूरी, दूरी नहीं बोलो, त्रिज्या बोलो, वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर। लेकिन हमारा प्लस होगा ना माइनस होगा? माइनस माइनस, माइनस लिखेंगे ना? हाँ अब उसके बाद ए से पी, देखो ए डैश से पी क्या दूरी है बोलो? इमेज इमेज का दूरी है, ठीक है, वेरी गुड। प्रतिबिंब दूरी बोलो, हिंदी में बोलोगे तो प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है बोलो? भी, प्लस होगा ना माइनस होगा? माइनस माइनस, ठीक है। अब क्या, चलो अब क्या बच गया यहाँ पर? एफ पी, यही ना बचा? एफ से पी, एफ से पी, ये क्या दूरी है बोलो? फोकस फोकस दूरी। चलो यहाँ लिखे देते हैं, फोकस दूरी फोकस दूरी। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? ए स्मॉल एफ, प्लस लिखेंगे ना माइनस लिखेंगे? माइनस माइनस, समझ गए इतना तो? हाँ अब हम इस जगह में ए लिख सकते हैं, हाँ एपी के जगह में हम माइनस यू लिखेंगे, हाँ एपी के जगह में माइनस यू, ठीक है, एपी के जगह में माइनस यू। उसके बाद यहाँ माइनस है हमारा, हाँ माइनस सीपी के जगह में क्या लिखेंगे? माइनस आर लिखेंगे। हाँ और इस तरह से डिवाइड दे देंगे, यहाँ पर होगी इधर बोलो। हाँ, पीसी के जगह में बोलो, पीसी या सीपी एक ही बात है, तो माइनस आर वी सीपी, आर माइनस आर सीपी के जगह लिख रहे हैं ना, पीसी या सीपी बात बराबर है। हाँ तो माइनस आर हो गया, फिर यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस दे दिया। एडेस्ट पी क्या है? एडेस्ट पी क्या है? प्रतिबिंब दूरी, माइनस भी तो माइनस वी भी, क्लियर, इक्वल टू हमारा आ गया एफ पी, एफ और पी क्या है? कौन सा दूरी को बोलते हैं? फोकस दूरी, माइनस स्मॉल एफ, ठीक है। अब क्या हो गया फिर बचा ये वाला पी एडेस, पी से एडेस इमेज का दूरी है तो माइनस भी लिखाएगा ना। हाँ फिर माइनस है यहाँ पर फोकस तो माइनस दे दिए, ये माइनस है ना। माइनस एफ पी क्या है? माइनस स्मॉल एफ, है हो गया, हाँ इतना मिल गया। अब यहाँ पर माइनस को प्लस करने सकोगे ना आराम से? देखो अब इसको कर देते हैं हम लोग, हम कर दे रहे हैं। फिर इसको नीचे क्या यहाँ से ले लेते हैं, आर को इधर लकीर मार दो, ठीक है। हाँ तो माइनस यू माइनस और माइनस प्लस हो गया, होगा ना। आर डिवाइड बाय माइनस आर प्लस भी इक्वल टू माइनस एफ बाय डिवाइड बाय माइनस भी प्लस माइनस एफ। माइनस कहाँ से? माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, हो गया ना। हाँ अब देखो दूसरा एक तो फॉर्मूला है F इक्वल टू R बाई 2 या फिर R बराबर 2F। हम पढ़ाए थे ना R बराबर 2F होता है, 2F होता है। हाँ इसमें चल जाओ R बराबर 2F, तो R के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 2F लिख सकते हैं कि नहीं? F बराबर R बाई 2 होता है ना।
ठीक है ना, तो r बराबर 2f, हाँ समझ में आया ना, तो माइनस u प्लस 2f 2f लिख सकता है ना, हाँ डिवाइड बाय माइनस 2f, ठीक है, हाँ हाँ प्लस भी v बराबर माइनस f माइनस v प्लस f, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ -2f प्लस 2f कटेगा। रुको, आगे आगे नहीं चलना है, ठीक है। अब ये इसको गुना करेंगे इससे और इसको गुना करेंगे ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ पढ़े हो ना इसको? हाँ तब इसको गुना करो, इसको गुना करते हैं, देखो इधर हम लोग क्या गुना कर रहे हैं, माइनस u प्लस 2f माइनस v प्लस 2f, सॉरी f है ना, है हाँ f, हो गया ना। हाँ। अब इसको गुना करो, माइनस और माइनस प्लस प्लस vu हो जाएगा, होगा ना, प्लस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ये माइनस है ना, हाँ माइनस और प्लस माइनस और v, तो ऐसे हो जाएगा 2vf, हो जाएगा। हाँ ये प्लस है f, प्लस f और माइनस u, माइनस f u हो जाएगा, ये और ये, हाँ हाँ उसके बाद प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस हो गया 2f स्क्वायर, होगा ना। हाँ तो एक तरफ इसको जो गुना किए, इससे इसको जो गुना किए, हम लोग क्या लिखेंगे, vu माइनस 2vf माइनस fu प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते करना और वैसे ही इसको गुना करो माइनस f से इसको, ठीक है ना, इसको गुना करेंगे हम लोग, चलो इतना दूर हो गया, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस f से 2f स्क्वायर को गुना करेंगे तो माइनस, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस को नहीं लिखा जाता है, या रहने तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर, अब क्या हो गया, माइनस माइनस एफ भी हो गया ना, देखो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना तुम लोग को। हाँ अब देखो 2f स्क्वायर प्लस में है और इधर भी 2f स्क्वायर प्लस में है, तो ये कटेगा, कटता है कि नहीं गणित का नियम से हमारा। कटता है। बचा क्या हमारे पास, बचा क्या, vu माइनस 2vf माइनस fu प्लस बराबर, यहाँ बराबर है ना, हाँ माइनस f, ये भी है ना, देखो हाँ f भी f भी, यही ना बचा है। हाँ हाँ भी यही बचा है ना। हाँ अब इसको क्या करेंगे, एफ भी, ये देखो 2f भी है और इधर f भी है, तो vu है ना, इसको माइनस fu को इधर ही रखो और बराबर f भी, माइनस f भी है, माइनस f भी उधर जाएगा तो प्लस 2vf हो जाएगा ना। हाँ हाँ क्लियर है ना ये निशान, हाँ हाँ होगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ भी से ये क्या होगा, घटेगा, vu माइनस fu बराबर vf केवल बचेगा, बचेगा ना। 2vf था, दो ठोस का मतलब vf है, वहां से एक vf अगर हटेगा तो क्या होगा, केवल vf बचेगा। देखो हम लोग को क्या अंतिम में बचा है, vu माइनस fu बराबर vf। अब देखो हमारा दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में यहाँ लिख देते हैं, इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, हाँ ना रहने देते हैं क्या, तुम लोग अगर रखोगे तो
दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, u भी f से इसको भाग दे देंगे, इस पक्ष में भी u भी f से भाग दे देंगे और इधर भी u भी f से भाग देंगे, दोनों तरफ दे सकते हैं ना। हाँ हम लोग अपने से दिए तो इसको क्या हो जाएगा हमारा भी u माइनस u भी f माइनस f u भी f इक्वल टू भी f बाय बाई u भी f हो सकता है ना, हाँ ऐसा हो जाएगा ना। हाँ अब देखो यहाँ भी u है, काट दो, भी और u को काटो, f बचा क्यों, हाँ यहाँ पर fu है, f और u को काटो तो v बचा, हाँ और यहाँ पर vf है हाँ तो v और f को हटाओ तो क्या हो गया u बचा। तो क्या बचा यहाँ पर देखो, इधर अंतिम में क्या बचा, 1 बाई f माइनस 1 बाई v v बराबर 1 बाई u u, यही बचा है। हाँ तो अब इसको इधर है तो इसको उस पार ले जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 1 बाई v प्लस 1 बाई u बराबर 1 बाई f आ सकता है कि नहीं। हाँ तो ये हमारा दर्पण सूत्र कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर जाकर के, ठीक है ना। हाँ क्लियर, कहीं पर दिक्कत है, नहीं देखो ऊपर से नीचे और एक बार हम जा रहे हैं, हाँ ऊपर से नीचे पूरा देख लो, इतना दूर कर लेते हो तो तुमको 3 या 4 नंबर परीक्षा में देगा मिलेगा। ये हमारा अवतल दर्पण बना लिए। हाँ अवतल दर्पण में हम लोग इस फिगर को याद रखना, तुम लोग ऐसा ही फिगर बना लेना। हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखे यहाँ पर, हाँ यहाँ से ये फिगर बना लिए। अब ये त्रिभुज इनसे समरूप हुआ, हाँ हुआ ना, हाँ समरूप हुआ। लेकिन इसको याद रखना कि तो त्रिभुज नहीं दिख रहा था, इसलिए कि हम बड़ा द्वारक वाले दर्पण पर विचार किए, बड़ा सा द्वारक था, इसीलिए M और MO यानी कि MP ये रेखा एक जगह पर था, ठीक है, ये मान लिया हम लोग। तो ये त्रिभुज हो गया। हाँ। ये त्रिभुज समरूप है इनसे और ये त्रिभुज समरूप है इनसे। हाँ हाँ अब दोनों समरूप का नियम हम लोग अप्लाई कर दिए। हाँ। समरूप का नियम लेकर के 2 समीकरण प्राप्त किए। उसके बाद ये जो इधर का छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा निकला, उसको दर्पण से क्या संबंध है उसको किए। हाँ तो संबंध दिखाने के लिए यहाँ से हम लोग इतना दूर लिए, फिर यहाँ से इसको माइनस कर दिया तो AC निकल गया, इस तरह से हुआ। ये इस तरह से किया। और उसके बाद हम लोग AP को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। कौन कौन टुकड़ा को क्या क्या कहते हैं रेखा, वहां पर लिख लिए। CP को वक्रता त्रिज्या, A'P को हम लोग प्रतिबिंब दूरी, FP को फोकस दूरी, इस तरह से बोलते हैं। उस हिसाब से यहाँ पर लिख लिए। माइनस प्लस कैसे किया हम लोग, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड में जो होता है वो माइनस में होता है, यही पढ़ा है ना उसका। तो उसको हम लोग माइनस में ले लिए जितना लेना था। हाँ। और इस समीकरण में जब सॉल्व किए तो हमको 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हमें प्राप्त हुआ। हाँ ठीक है ना। कहीं से कोई दिक्कत है, अभी सॉल्व कर लोगे ना तुम लोग, अपने से प्रैक्टिस करोगे तो इसको प्रैक्टिस करके कर लेना। ठीक है, थैंक यू। हाँ